क्या आप मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा देंगी? और मैंने कहा हाँ जी पढ़ा दूंगी। बस यहीं से शुरू हुई मेरी और आप ही की दोस्ती की एक छोटी सी शुरुआत। कैसे मैं एक टीचर से खाला बन गई, बहन बन गई और एक दोस्त बन गई। ये दोस्ती का सफ़र इतना मज़ेदार रहा, इसको आज 12 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 12 साल किस तरह से गुजरे पता नहीं चला। लेकिन इन 12 सालों में मैंने आप ही से बहुत कुछ सीखा। कह लें कि वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थी। बेशक मैं जितना मर्जी पढ़ी लिखी हूँ, कहते हैं किताबें वो आपको सबक नहीं सिखाती जो ज़िंदगी सिखाती है, और मैंने आप ही के साथ रहते रहते वो सबक सीखा। मैंने हौसला करना सीखा, सब्र करना सीखा और उन बातों में अपने लिए स्टैंड लेना सीखा जिन पे मैं रो पड़ती थी। मैं ऐसी लड़की थी जो बात बात पर रोने लग जाती थी। कोई मुझे बात करता था, मेरे बच्चों को बात करता था और मैं रोना शुरू कर देती थी। लेकिन मैंने अपने आप को मजबूत बनाया। मैं जितनी मर्जी परेशान होती थी ना, तो मैं कोशिश करती थी कि आप ही जब भी मेरे पास आए तो मैं हंसती मुस्कुराती उन्हें दिखाई दूँ, उन्हें हंसाऊँ। लेकिन वो पता नहीं कैसे समझ आती थी कि मुझे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है या मैं परेशान हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी हर वो ज़रूरत पूरी की और हर वो चीज़ मुझे लाकर मुहैया की जिसकी मुझे ज़रूरत होती थी। आप ही ने मुझे जब भी कोई चीज़ दी है ना, मुझे कभी भी एहसान नहीं जतलाया या मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि जैसे वो मेरे पे एहसान कर रही है। मुझे कपड़े सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी ना, तो मैं सोचती थी हाय अल्लाह, मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को कपड़े भी सिलाई करके नहीं पहना सकती। और ना ही मुझे कपड़े सिलाई करने आते थे और ना ही मेरे पास सिलाई मशीन थी। एक दिन आप ही अपने घर से सिलाई मशीन उठा कर लेके आई और कहती इकरा तुम भी अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करके ना तो इनको पहनाया करो। और मैंने कहा आप ही मुझे तो ना कटिंग करनी आती है और ना सिलाई करने आते हैं। तो आप ही ने मुझे घर से पीस लेके आई कपड़ों के और मुझे कटिंग करके दी और कहते ये लो ये मैंने कटिंग कर दी है और इस तरह करके तुम सिलाई कर लेना। और मैंने सिलाई कर ली और फिर मैं आप ही को बड़े शौक से दिखाती थी, आप ही ये देखो आज मैंने ये सिलाई की है, मैंने ये सिलाई की है। पता ही नहीं चला कब मुझे कटिंग करनी आ गई, कपड़े सिलाई करने आ गए। और आज मेरी 3 बेटी है, मैं तीनों को कपड़े सिलाई करके पहनाती हूँ। जब मैंने आप ही की सिलाई मशीन वापस भेजी ना, तो आप ही ने फिर मुझ पे गुस्सा किया और वापस मशीन मेरे घर भेज दी और कहा इकरा ये तुम्हारी मशीन है, इस पे तुमने अपने बच्चों के कपड़े सिलाई कर करके ना तुमने उनको पहनाने हैं। मैं किराए के घर में रहती हूँ और जब मैं शिफ्टिंग करती हूँ ना दूसरे घर के लिए, तो शिफ्टिंग के दौरान ना मेरा बेड जो था वो टूट गया। लेकिन फिर भी मैंने उसको ना किसी तरह से सेट करके ना तो मैंने लगा दिया। आप ही एक दफ़ा आई थी मेरे घर में, तो बेड पे बैठी, तो वो बेड ना उन्हें टूटा हुआ महसूस हुआ। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा इकरा ये बेड क्यों टूटा हुआ, तूने मुझे टूटे हुए बेड पे क्यों बिठाया, बल्कि मुझे अपने पास बुलाकर और प्यार से बोला इकरा मेरे पास एक बेड है घर में पड़ा हुआ, वो तुम उठा के ले आओ और उस पर सोया करो, आज के बाद तुमने टूटे हुए बेड पे नहीं सोना। और मैं फिर आप ही के घर से बेड लेके आई उठाकर और उसके ऊपर मैं और मेरे बच्चे इतने सुकून से सोए ना। आज भी दुआएं निकलती हैं आप ही के लिए। आप ही ने जब भी कोई चीज़ दी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो मेरे पे एहसान कर रही है या मेरे पे तरस खा के मुझे ये चीज़ दे रही हैं, बल्कि इस तरह से महसूस हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती ना, और कोशिश करती है कि मेरा बच्चा किसी तरह इस तकलीफ से निकल आए। आप ही भी हमेशा इसी तरह करती है, वो मुझे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। आज आप ही नानो अम्मी यानी नानी अम्मा बन चुकी है, नानो जान बन चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना प्यारे प्यारे से उस गुड़िया के लिए ड्रेसेस सिलाई करके आप ही को पार्सल करूँ, ताकि आप ही देखें कि मैं कितनी प्यारी स्टिचिंग सीख चुकी हूँ। कपड़े जो मैंने सिलाई किए थे उन्हें मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके पैक कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस प्यारी सी प्रिंसेस के लिए एक मिनी बुके बना लो। मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे खुशकिस्मत इंसान वो होता है कि जिसके मुखलिस दोस्त हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ, बल्कि उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिसके मुखलिस दोस्त हैं। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो एक ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे मैंने मिनी बुके बहुत ही प्यारा सा बना कर रेडी कर लिया था, और जो मैंने हर ड्रेसेस के साथ के हेयर बैंड बना कर रेडी किए थे ना, वो भी मैंने जल्दी जल्दी से पैक कर लिए। मैंने कहा सुबह पैक करके ना तो आप ही को सेंड कर दूंगी, आप ही को पार्सल कर दूंगी। और दिल ही दिल में सोच रही थी पता नहीं उनको कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे भी कि या नहीं लगेंगे। और फिर मैं जल्दी जल्दी से बाजार जाकर ये टॉयज़ लेके आई, तो वो अभी 6 मंथ की है ना, तो फिर मैंने सोचा ये वाले टॉय ले लेती हूँ कि जब ये इनमें से आवाज़ आती है ना तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये जो ग्रीन और येलो कलर की किटीज़ हैं ये भी मैंने घर में खुद बनाई थी, और ये टेबल ऑर्गेनाइजर के काम आती है। इसमें आप मेकअप की चीज़ें वगैरह, ब्रशेस वगैरह भी रख सकती है, या बच्चों की पोनियाँ, कैचर वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। ये भी मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। ये एक छोटा सा प्यार और छोटा सा थैंक यू है आप ही के लिए और उनके बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे इतनी शफकत, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।